ओम सभी को नमस्ते। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आहनिक के प्रथम सूत्र को लेकर के विचार कर रहे हैं। 10वां पदार्थ है वादः। वाद प्रमाण तर्क साधनोपालंभः सिद्धांताविरुद्धः पंचावयवोपपन्नः पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहो वादः। जीवन का सत्य यही है कि यथार्थता को जानना, वास्तविकता को जानना, सत्य को जानना। तो सत्य को जानना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और सत्य की प्राप्ति, सत्य को जाना जो जाता है वो वाद से जाना जाता है। मैं दूसरे शब्दों में यदि कहूँ, वाद में क्या होता है? निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। और वेद स्वयं कहता है श्रद्धया सत्यमाप्यते। श्रद्धा से, निष्ठा से सत्य प्राप्त होता है। तो ये जो वाद है इसमें निष्ठा रखनी होती है, श्रद्धा रखनी होती है, सामने वाले को स्वीकार करना होता है, सामने वाले पर संशय नहीं करना होता है। सामने वाला यदि प्रमाण से अपनी बात रखता है, तर्क से अपनी बात रखता है और अपने सिद्धांत के, अपनी स्थापना के अनुरूप बोलता है, पांचों अवयवों के माध्यम से अपने पक्ष को स्थापित कर रहा है और सामने वाले के पक्ष को खंडित कर रहा है, तो उस पर हमें श्रद्धा रखना होता है। तो यहाँ पर प्रमाण और तर्क के माध्यम से अपने पक्ष को कैसे स्थापित करना और दूसरे के पक्ष का कैसे खंडन करना, और जो सिद्धांत स्थापित किया जाता है उसके अनुरूप बात करना और पांचों अवयवों से युक्त होकर के बात करना, अपने पक्ष और दूसरे के पक्ष को स्वीकार करना, जिसमें होता है उसे वाद कहा है। और प्रमाण तर्क को क्यों अपनाया है उसका समाधान किया है। सिद्धांत अविरुद्ध क्यों कहा है, ये जो विशेषण जो रखे हैं ये क्यों रखे हैं, इस पर हमने विचार किया है। तो प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांताविरुद्ध, इन दोनों बातों को पीछे हमने समझने का प्रयत्न किया। अब आइए पृष्ठ संख्या 49 में पंचावयोपपन्न, 5 अवयवों से युक्त होकर के, पंचावयव से युक्त होकर के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इन पांचों अवयवों से युक्त होकर के अपने पक्ष को स्थापित करना और दूसरे पक्ष का खंडन करना कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है, पंचावयवों से युक्त क्यों कहा है? तो उसका समाधान कर रहे हैं। हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन न्यूनम, एक सूत्र आएगा और अंतिम 5वें अध्याय में आएगा, क्योंकि निग्रह स्थान जो है, निग्रह स्थानों की चर्चा वहीं पर है। तो हीनम अन्यतमेन अपि अवयवेन, ये सूत्र है। तो कहते हैं जब
पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हैं और दूसरे पक्ष का खंडन करते हैं, तो उसमें जब 5 अवयवों का प्रयोग करना होता है, 5 अवयवों का प्रयोग करना होता है, अगर 5 अवयवों का प्रयोग ना करे कोई व्यक्ति, एक अवयव का उपयोग ना करे, अर्थात उसने उपनय नहीं किया, या कोई भी 5 में से किसी भी एक अवयव का प्रयोग ना करे, तो उसको हीनम नामक निग्रह स्थान कहते हैं। हीनम का मतलब है अभी पूर्ण रूप से उसने प्रस्तुत नहीं किया, क्योंकि उसमें न्यूनता है, तो इसलिए हीनम किसी अवयव से रहित जब होता है तो उसको न्यूनम, न्यूनम का मतलब है कमी है। अपने पक्ष को स्थापना करने में जो 5 अवयवों का प्रयोग करना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो एक अवयव से हीन है, इसलिए उसको न्यूनम नामक निग्रह स्थान कहते हैं। तो उसको बोला जाता है आप निग्रह स्थान में आ गए। ठीक है जी। फिर कहा है हेतु उदाहरण अधिकम अधिकम। एक तो हो गया है हीन, मतलब 5 अवयवों में से एक अवयव आपने प्रयोग में नहीं लाया एक अवयव को, तो उसको हीन बोला जाता है, अर्थात एक की कमी है, उसका नाम दिया न्यूनम। न्यूनम नामक निग्रह स्थान है, अर्थात आपने दोष किया, आपने एक अवयव का प्रयोग नहीं किया। अब कह रहे हैं यदि आप 5 अवयव है तो 5 ही बार बोलिए ना, आप उसको दोबारा तिबारा क्यों दोहराते हो आप? हमारी एक आदत बनी हुई है ना, आप मेरी ओर देखिएगा, हम एक बात को कई शब्दों से प्रस्तुत करते रहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है सब कुछ? ओके। अब देखिए एक ही बात को मैं कितने शब्दों से बोल रहा हूं। तो ये जो अभ्यास हमारे को हुआ है, तो अब इसी अभ्यास को हम वहां पर पक्ष प्रतिपक्ष के प्रसंग में एक ही हेतु आपको देना है, बस एक। आप 2-3 हेतु ऐसे नहीं दे सकते। उदाहरण देना है तो एक ही उदाहरण देना है, 2-3 ऐसे उदाहरण नहीं दे सकते। तो कहते हैं हेतु उदाहरण अधिकम। हेतु या उदाहरण आप अधिक देते हैं तो अधिक बोलना भी हानिकारक है, यानी अधिक बोलोगे तो इसका मतलब है आप कुछ गड़बड़ करना चाह रहे हो, इसलिए आप अधिक नहीं बोल सकते। आप नियम में रहिए, जितना बोलना उतना। एक हेतु देना है, एक ही दे दो आप, 2 नहीं दे सकते, 3 नहीं दे सकते। एक उदाहरण देना, बस एक ही उदाहरण दो। तो अगर हेतु अधिक दे दिया, उदाहरण अधिक दे दिया, तो अधिक नामक निग्रह स्थान में चला जाएगा, यानी हार जाएगा व्यक्ति। किसी अवयव को कम बोलोगे तो भी हारोगे, किसी अवयव को अधिक बोलोगे तो भी हारोगे। तो अगर वाद कर रहे हैं तो उस वाद में अगर आपने एक हेतु देना था तो एक के बजाय 2 दे दिया, तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा वहाँ पर, कोई बात नहीं। वहाँ पर हम स्वीकार कर लेते कि आप निग्रह स्थान में चले गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। वहाँ हार जीत का कोई प्रश्न है ही नहीं है ना, वहाँ वाद में कोई हार जीत का प्रश्न नहीं है, जल्प वितंडा में प्रश्न है। मैं तो दोष देख रहा हूँ, आप में से बस एक भी दोष कर दिया तो आपको हराना है, या मैंने एक भी दोष किया तो आपको हराना है मेरे को। तो वहाँ तो हराना, हार जीत वहाँ पर मुख्य रहता है। तो इसलिए अगर कोई एक भी अवयव को कम प्रयोग में लाता है या एक अवयव को अधिक बार बोलता है तो भी वहाँ स्वीकार किया जाता। तो एतयो अभ्यनुज्ञानार्थम, एतयो का मतलब है इन दोनों को, यानी मान लो कम बोले, 5 अवयव में से किसी एक अवयव को कम बोले अथवा किसी एक अवयव को अधिक बोले, तो चाहे वो कम बोले चाहे अधिक बोले, एतयो इन दोनों को अभ्यनुज्ञानार्थम स्वीकार करने के लिए पंचावयोपपन्न कहा है। आगे बढ़ते हैं जी।
अवयवेषु प्रमाण तर्क अंतर्भावे पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम साधन उपालंभ व्यतिशंग ज्ञापनार्थम। अब समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं जी सूत्र को, और थोड़ा सा समझाना चाहते हैं कि अगर हमारे मन में एक बात आ जाए, अच्छा आप लोगों के कई लोगों के प्रश्न खड़े हो गए, तो माता शकुंतला जी को कुछ पूछना है क्या? आपका हाथ खड़ा है, हाँ बोलिएगा। स्वामी जी प्रणाम जी। तो मेरा प्रश्न इनसे अलग है, इसलिए मैंने अभी ये रखा है ताकि ध्यान में रखूं कि मुझे पूछना है आपसे। अच्छा, हाँ जी। ऋचा जी को क्या पूछना है? स्वामी जी वो इससे अलग है जो आप पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ाइए पूरी, उससे अलग है, तो जब ये थोड़ा हो जाएगा उसके बाद बताओ जी। हाँ, ऋचा जी को क्या पूछना है? जी ये लास्ट में आपने बोला ना एतयो अभ्युज्ञानार्थम इति, इसका मीनिंग मुझको अच्छे से समझ नहीं आया। एतयो का मतलब है एतयो द्वयोः न्यूनम अवयम प्रस्तौति भवति चेत कापि बाधा नास्ति, अधिकम प्रस्तौति चेत अपि बाधा नास्ति। तो न्यूनम एकम अस्ति, अधिकम एकम अस्ति, तो एतयो इन दोनों के या इन दोनों को अभ्यनुज्ञानार्थम स्वीकार करने के लिए, अगर आपने कम बोला तो भी हमें स्वीकृत है, कोई बात नहीं, या आपने अधिक बोला तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। वाद में ऐसा बाद में, हाँ जी, वाद में अगर आपने एक अवयव कम बोलेंगे तो हमें कोई हराना नहीं है ना, आपको कोई बात नहीं। आपने अधिक कम बोला है तो हम आपको आगाह करेंगे, जी आपने एक अवयव नहीं बोला उसको भी बोलिएगा। अगर आपने एक अधिक बोला है तो हम बोल सकते हैं कि जी आपने एक अवयव अधिक बोला है, अर्थात एक ही हेतु से पर्याप्त है, दो हेतु। माता जी अपना माइक बंद करके रखिए। हाँ जी, तो वहाँ हम लोग उनको आगाह करते हैं, अगर कोई गलती करता है तो उस गलती को दूर करवाते हैं, उसको हराते नहीं हैं। तो इसलिए कहा है कि इन दोनों को स्वीकार करने के लिए, या तो आप कम बोले तो भी हमें स्वीकार्य है, कोई बात नहीं, अधिक बोले तो भी हमें कोई बात नहीं है, स्वीकार्य। तो एतयो का मतलब है जो ये दो सूत्रों के द्वारा दो बातें कही है, इन दोनों को स्वीकार करने के लिए। यानी पंचावयवों में क्या हो सकता है, पांचों अवयव में से कोई एक अवयव कम हो सकता है या एक अवयव को अधिक प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों को स्वीकार करने के लिए ऐसा एतयो शब्द का अर्थ है दोनों को, और अभ्यनुज्ञानार्थम स्वीकारार्थम। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ जी, अनीता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी मुझे भी यही पूछना था, इसी जो ऋचा जी ने प्रश्न ठीक है, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा सा डाउट, आप बीच में एक बार बोल रहे थे कि अधिक हेतु नहीं दे सकते और अधिक उदाहरण नहीं दे सकते, लेकिन ये किसमें नहीं दे सकते, ये रह गया थोड़ा सा। ये तो ये आप अर्थापत्ति लगाइएगा। हाँ, मैंने आपको बोला आप घर के अंदर ही रहेंगे, आप घर के अंदर ही रहेंगे का मतलब क्या होगा, बाहर नहीं रहेंगे, यही अर्थ होगा ना। तो मैंने कहा वाद में प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर कहाँ नहीं प्रयोग कर सकते? जल्प और वितंडा में नहीं कर सकते। ठीक है जी जी जी। हाँ, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, कम या अधिक अवयव प्रयोग करने से केवल उनको सावधान किया जाएगा, सिद्धांत का खंडन नहीं माना जाएगा? हाँ जी, यही कहा जाएगा, क्योंकि वहां पर तो सत्य को जानना उद्देश्य है ना। तो हम खंडन करेंगे तो सत्य को जान नहीं पाएंगे, तो इसलिए वहाँ बोलेंगे तो कोई बात नहीं, आपने कम अवयव का प्रयोग, उनको बताएंगे देखो जी आपने एक अवयव का प्रयोग नहीं किया, तो फिर वो पर कर लेगा वो। और अगर आपने अधिक बोला है तो हमें कोई आपत्ति नहीं लग रही अधिक बोलने में, तो हम शांति से सुनेंगे। अगर लग रहा है हमको एक से पर्याप्त है, समय ज़्यादा जा रहा है अधिक बोलने से, हाँ, तो फिर उनको कहेंगे जी आप अधिक मत बोलिए, एक ही उदाहरण दीजिएगा, एक ही हेतु दीजिएगा, इससे चल जाएगा। वो तो परिस्थिति को ध्यान में रख कर के हम सोचेंगे ना। अगर समय ज़्यादा जा रहा है तो आपको कम बोलना होगा, अगर समय है तो आप सहन कर रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक हेतु की जगह दो दे दिया, हमें क्या आपत्ति है। एक उदाहरण की जगह आपने अधिक उदाहरण दे दिया, कोई आपत्ति नहीं है।
अगर आपत्ति होगी तो हम आपको रोकेंगे पर आपको खंडित नहीं करेंगे। ये इसका अभिप्राय है जी। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, एक प्रश्न उपस्थित करके समाधान कर रहे हैं। सूत्र आप देखेंगे वहां पर कहा है कि पंचावयों से युक्त होकर के हमें वाद करना है। तो जब पंचावयों से युक्त होकर के वाद करना है तो पांचों अवयवों में क्या रहते हैं? प्रमाण रहते हैं। रहते नहीं रहते हैं? पीछे बोला था पांचों अवयवों में प्रमाण रहते हैं, ये बोला था जब पंचावयव अवयव पदार्थ की व्याख्या करते हुए 16 पदार्थों में जब अवयव की व्याख्या की थी, उस व्याख्या में ये कहा गया था कि अवयवों में प्रमाण रहते हैं। जब आप पंचावयों से युक्त होकर के वाद कर ही रहे हो तो अलग से प्रमाण और तर्क को ग्रहण करने की क्या जरूरत है, जब पंचावयों में प्रमाण आ ही गए। ये ध्यान में रखते हुए प्रश्न करके समाधान कर रहे हैं। कहते हैं अवयवेषु प्रमाण तर्क अंतर्भावे, पांचों अवयवों में प्रमाण और तर्क विराजमान रहते ही है, उनके होने पर भी पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणम, फिर भी प्रमाण और तर्क को अलग से ग्रहण किया है और कहा है प्रमाण और तर्क के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन करना। और ये जो स्थापना और खंडन करना साधन उपालंब व्यतिशंग ज्ञापनार्थम, साधन और उपालंब जो है एक दूसरे के विरुद्ध है ये बताने के लिए, क्योंकि स्थापना और प्रतिषेध खंडन ये दोनों व्यतिशंग, ये व्यतिशंग है अर्थात अलग अलग है, एक दूसरे के विरोधी है। तो स्थापना और निषेध को बताने के लिए, क्योंकि प्रमाण से हम स्थापना कर रहे हैं और प्रमाण से खंडन कर रहे हैं, ये बताना है हमको। इसको बताने के लिए ये प्रमाण और तर्क का ग्रहण किया और ये अलग होते हुए भी इन दोनों को साथ ले जा रहे हैं हम लोग, यानी दोनों को साथ रख रहे हैं, यानी दोनों को स्वीकार कर रहे हैं, प्रतिषेध और स्थापना को। तो इसलिए कह रहे हैं अवयवों में प्रमाण और तर्क अंतर्भावित होते हुए भी इनको अलग से जो ग्रहण किया है, इसलिए ग्रहण किया है कि अपने पक्ष की स्थापना ठीक से हम कर सके और दूसरे के पक्ष को ठीक से खंडन कर सके, ये दिखाने के लिए प्रमाण और तर्क को ग्रहण किया है। अन्यथा अगर प्रमाण और तर्क को अलग से ग्रहण नहीं करेंगे, अन्यथा यदि ऐसा नहीं करेंगे, उभौ अपि पक्षौ, दोनों ही पक्ष स्थापना हेतुना प्रवृत्तो वाद इति स्यात्। यदि हमने प्रमाण और तर्क को ग्रहण नहीं किया तो उभौ अपि पक्षो, दोनों ही पक्ष स्थापना हेतुना अपने अपने पक्ष की स्थापना करते हुए हेतु जब देंगे तो वादा इति स्यात्, तब तो दोनों वादी बन जाएंगे, मतलब दोनों सही माने जाएंगे। फिर खंडन किसको करेंगे हम? सामने वाले ने अपनी स्थापना की और हेतु रख दिया और हमने भी स्थापना की और अपने हेतु रख दिया, तो हमने तो खंडन तो किया नहीं, ना आपने किया हमने नहीं किया, तो दोनों वाद माने जाएंगे, मतलब दोनों सही माने जाएंगे, इसका यह अभिप्राय है। पर हमें ऐसा नहीं करना है ना, हमें तो अपने पक्ष की स्थापना करके सामने वाले का खंडन करना है। तो मैं प्रमाण दे करके अपने पक्ष की स्थापना कर रहा हूँ और प्रमाण दे करके सामने वाले का खंडन कर रहा हूँ, तो ये दिखाना है, इसके लिए प्रमाण और तर्क को स्पेशल ग्रहण किया है, ये इसका अभिप्राय है। फिर आगे कहते हैं अंतरेण अपि च अवयव संबंधम प्रमाणानि अर्थम साधयन्ति इति दृष्टम। कहते हैं अंतरेण अपि च अवयव संबंधम, ये कोई जरूरी नहीं है कि पांचों अवयवों को दिखा करके हम किसी अर्थ को सिद्ध करें। बिना अवयवों के, बिना पंचावयव बिना पांचों अवयवों का प्रयोग किए बिना प्रमाणानि, प्रमाण जो है स्वतंत्र रूप से किसी अर्थ को सिद्ध करते हैं। इति दृष्टम, ऐसा देखा ही जाता है। जैसे पीछे भी बोला था ना कि
प्रमाण इतने सक्षम हैं कि वो अपने आप जो है किसी अर्थ को सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए पांचों अवयवों का प्रयोग करना कोई जरूरी नहीं है। तेनापि कल्पेना, तेनापि कल्पेना का मतलब है इस अवयवों के रहित भी, तेनापि कल्पेना का मतलब इस प्रकार से भी, इस माध्यम से भी, अर्थात बिना पंचावयों को प्रयोग किए भी साधन उपालंभो वादे भवतः। कहते हैं तेनापि कल्पेन, अर्थात उसके रहित भी, उस पंचावयव के बिना भी वाद में सामने अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन भी किया जाता है। अर्थात ये जरूरी नहीं है कि वाद कर रहे हैं हम लोग पांचों अवयवों का प्रयोग करना ही करना है, अनिवार्य है, ऐसा कोई नियम नहीं है। उसके बिना भी हम वाद कर सकते हैं प्रमाण दे करके, प्रत्यक्ष प्रमाण, कोई भी प्रमाण दे करके, केवल प्रमाण ही किसी अर्थ को सिद्ध करने में सक्षम होते हैं वाद करते हुए भी। जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो बातचीत करते हैं तो बेटा गलती करता है, गलती करता है तो माँ कह रही है पति को, यानी पत्नी कह रही है अपनी पति को, देखो ये गलती करता है, क्या किया जाए है। तो वहाँ मैं नहीं मानता ये गलती करता है, आप ऐसे ही बोल रही हो उसको, ज़्यादा ही आप ज़्यादा ऐसा कुछ कर रहे, ऐसा होता है ना, नोक झोंक होता रहता है पति पत्नी के बीच में। अब वो पंचावयों के माध्यम से थोड़ा बताएंगी वहाँ पर, तो फिर वो गलती दिखाए कि देखो देखो ना आपके सामने गलती कर रहा है ना बेटा, देखो, इसलिए मैं कह रही हूँ, इसको कुछ समझाओ। तो जरूरी नहीं है कि हर जगह हमको पंचावय उपस्थिति करने होंगे, वहाँ तो सत्यता में हमको जीना, यानी यथार्थता की ओर बढ़ना है ना जीवन में भी, तो वहाँ पर हर जगह हम पंचावयों का प्रयोग नहीं करते हैं। आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब पति भी चाहता है बच्चा जो है आगे बढ़े और पत्नी भी चाहती है बच्चा आगे बढ़े, दोनों ही वाद में रहना चाहते हैं, यानी यथार्थता में जीना चाहते हैं। उस स्थिति में कोई ज़रूरी नहीं है वाद करते हुए हम पांचों अवयवों को प्रस्तुत करें ही करें, केवल प्रमाण अपने आप में समर्थ हैं किसी अर्थ को सिद्ध करने में, ये इसका अभिप्राय है। तो कह रहे हैं तेनापि कल्पेना, उस प्रकार से भी, अर्थात उन पांचों अवयवों के प्रयोग किए बिना भी साधन उपालंभो वादे भवता, वाद में अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन होता है। इससे क्या पता लग रहा है कि अवयवों में प्रमाण और तर्क के होने पर भी अलग से इसलिए ग्रहण किया है ताकि कहीं कहीं पर केवल विशुद्ध रूप से प्रमाण वाद कर सकते हैं, यानी विशुद्ध रूप से प्रमाणों से हम वाद कर सकते हैं, ये इसका अभिप्राय होगा। इसलिए भी प्रमाण और तर्क को अलग से ग्रहण किया है। अगर अलग से ग्रहण नहीं करेंगे तो हर जगह आपको पंचावयव ही रखना होगा, फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर जगह एक ही चीज नहीं चल सकती है, जहाँ चल सकती है वहाँ तो आसान रहेगा, जहाँ आसान नहीं है फिर वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं प्रमाण तर्क को इसलिए भी ग्रहण किया है, कहीं कहीं बिना अवयवों के पंचावयों के भी वाद करते हुए अपने पक्ष की स्थापना दूसरे का खंडन कर सकते। इति जापेति, ये बताने के लिए प्रमाण तर्क को ग्रहण किया है। अब आगे बढ़ते हैं। छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः, जल्प जो होता है उस जल्प में क्या किया जाता है जी? छल का प्रयोग करते हैं, जाति का प्रयोग करते हैं, निग्रह स्थान का प्रयोग करते हैं। तो छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन जहाँ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। इति वचनात्, ऐसा वचन आगे आएगा, सूत्र, अगला सूत्र यही कह रहा है। इति वचनात् का मतलब है ऐसा सूत्र के वचन, ऐसा सूत्र वचन होने से, अर्थात ऐसा सूत्र होने से छल जाति निग्रह स्थानों के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन करना जल्प होता है। ऐसा सूत्र वचन से ये पता लगता है विनिग्रहो जल्प इति मा विज्ञायी, जल्प
विनिग्रह जल्प इति मा विज्ञाय, अर्थात ऐसा सूत्र होने से कि वाद में छल, जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं होता है, ऐसा मत समझना। क्योंकि जल्प में ये प्रयोग होते हैं, इससे क्या समझ में आ सकता है, वाद में प्रयोग में नहीं आते, अर्थात वाद में छल, जाति और निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं होंगे, ऐसा माना जाएगा। पर ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना कि छल, जाति, निग्रह स्थान के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन होता है जल्प में। तो जल्प के सूत्र में ऐसा कहने से ये छल, जाति, निग्रह स्थानों का विनिग्रह, अर्थात इनका प्रयोग नहीं होता है वाद में, ऐसा कभी मत समझना। पकड़ में आ रहा है जी? क्योंकि छल कर सकता है वहां पर व्यक्ति वाद करता हुआ, लेकिन सामने वाला समझाएगा। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा। कोई व्यक्ति दूध का धुला हुआ नहीं रहता, हर आदमी में कुछ ना कुछ कमी रहती है। हर व्यक्ति में बहुत सारी कमियां हैं, कुछ ना कुछ क्या, बहुत सारी कमी है। इसलिए जानबूझ के, अनजाने से या किसी न किसी रीति से, संस्कारवश से, अविद्यावश से, प्रमाद से, आलस्य से व्यक्ति जाति यानी छल, जाति, निग्रह स्थान इनका भी प्रयोग करता है, कर सकता है वाद में। ऐसा मत समझना कि छल, जाति, निग्रह स्थान जल्प और वितंडा में ही प्रयोग होते हैं और वाद में प्रयोग में होते ही नहीं, ऐसा न समझना है। वहाँ पर भी हो सकते हैं, अगर होते हैं तो सामने वाले बताएंगे आपको, उसको आगाह करेंगे, ये इसका अभिप्राय है। इसलिए ऐसा वचन होने से जल्पे इति मा विज्ञाय, यानी केवल जल्प में ही इनका प्रयोग होता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। इति वचनात्, ऐसा सूत्र वचन होने से जल्पे विनिग्रह इति मा विज्ञाय, अर्थात ये जल्प में ही प्रयोग होते हैं और वाद में नहीं होते हैं, ऐसा नहीं समझना चाहिए। छल, जाति, निग्रह स्थान साधनोपालंब एव जल्पा, उसी बात को आगे समझा रहे हैं। छल, जाति, निग्रह स्थान साधनोपालंब एव जल्प, प्रमाण तर्क साधनोपालंबो वाद एव इति मा विज्ञाय। उसी को खोला है कि छल, जाति, निग्रह स्थान से ही अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन करना जल्प होता है, और प्रमाण तर्क साधन के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का खंडन होता है, और वाद में छल, जाति, निग्रह स्थान का प्रयोग नहीं होता है। इति मा विज्ञाय, ऐसा मत समझना, अर्थात वाद में भी वो व्यक्ति करता है प्रयोग, तब उनको हम आगाह करके उसको उसके संज्ञान में ला करके उसको हम हटाते हैं, बस इतनी बात है। इति एवं अर्थम, इसीलिए पृथक प्रमाण तर्क ग्रहणमिति। तो इन सब बातों को समझने के लिए प्रमाण और तर्क को अलग से ग्रहण किया है। यद्यपि अवयवों में आता है, पंचावयों में प्रमाण और तर्क आते हैं, फिर भी इनको अलग इसलिए ग्रहण किया है, इतने सारे प्रयोजन दिया है। प्रमाण और तर्क को अलग से ग्रहण करने के ये सारे प्रयोजन दिए हैं। ठीक है जी? हाँ, ये सब बातों में से कोई बात समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। मोहनलाल जी को क्या पूछना है? अपना माइक खोलिए, फिर बोलिए। आचार्य जी नमस्ते जी। आचार्य जी, जब वाद में भी छल, जाति, निग्रह स्थान का प्रयोग हो सकता है, तो जल्प और वाद में फिर अंतर क्या हुआ? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि जल्प में तो छल, जाति, निग्रह स्थान के सहारे से अपने बात को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है, वाद में नहीं किया जाता है। वहाँ गलती से प्रयोग कर सकता है कोई व्यक्ति, अनजाने से प्रयोग कर सकता है, या यूँ कहिए प्रमाद से कर सकता है, या आलस्य से कर सकता है। हाँ, तब उसको हम
आगाह करते, उसको हम उसके संज्ञान में लाते। देखो जी आप छल कर रहे हो, इस छल को छोड़ो, अब दूसरी बात सही बात करो। आप जाति का प्रयोग कर रहे हो, जाति छोड़ के आप सही बात करो। आप निग्रह स्थान में जा रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, हेतु दे रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, सही है, समझ में आ रहा है। अब कुछ बोल ही नहीं रहे, अब बोल ही नहीं बोलेंगे तो ना बोलना भी निग्रह स्थान कहलाता है। जब एक वादी बोलता है और प्रतिवादी को उत्तर देना होता है और उत्तर दे नहीं रहा है वो, और उत्तर ना दे करके चुप हो रहा है। जब मैंने सटीक हेतु दिया, सटीक उदाहरण दिया है, अब बताओ इसका समाधान करो, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, और प्रतिवादी जो है सामने वाले वो बोल ही नहीं रहा है। तो बोल ही नहीं रहा है तो ना बोलना भी जो है निग्रह स्थान में जाता है। तो फिर वहाँ हम ये नहीं कहेंगे आप निग्रह स्थान में गए, आप हार गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। देखो जी आप उत्तर दीजिएगा, आप निग्रह स्थान में जा रहे हो, इसलिए आप निग्रह स्थान में नहीं जा सकते, हमें सत्य को समझना है, ऐसे उनको आगाह करते हैं। ठीक है जी, ठीक है स्वामी जी, धन्यवाद। जी जी। तो इस प्रकार से ये दूसरे आहनिक का पहला सूत्र पूरा हो गया। वाद किसे कहते समझाने का प्रयत्न किया, 10वां पदार्थ पूरा हुआ है। जल्प लक्षणम, अब जल्प का लक्षण कर रहे हैं 11वें पदार्थ का। सूत्र है यथोक्तोपपन्न छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः। यथोक्तोपपन्न छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभो जल्पः। यथा उक्त उपपन्न यथोक्तोपपन्न, यथा उक्त उपपन्न यथोक्तोपन्न, फिर छल जाति निग्रह स्थान साधन उपालंभ जल्पः। तो हम भाष्य को देखते हैं जी, सूत्रार्थ भाष्य में स्पष्ट कर रहे हैं। कहते हैं यथोक्तोपन्न का मतलब क्या है, यथा उक्त उपपन्न का अभिप्राय क्या है। तो कहते हैं जैसा हमने पहले कहा था वाद में, वाद के लक्षण में जो बातें कही थी वो सारे बातों को यहां पर भी ले लो, वाद को छोड़ दो बस, अर्थात विशेष को छोड़ करके सारे विशेषणों को ले लो आप। यह है यथोक्तोपन्न का मतलब। वाद के विशेषण बताए थे ना पहले सूत्र में, वाद के जो विशेषण दिए वो सारे विशेषणों को ले लो आप जल्प में, बस विशेष को छोड़ दो। तो यथोक्तोपन्न का मतलब ये है कि वाद के लक्षण में जितने विशेषण दिए हैं उन सारे विशेषणों को भी जल्प में आपको लाना है, बस विशेष को छोड़ दो। प्रमाण तर्क साधनोपालंभ सिद्धांताविरुद्ध पंचावयवोपपन्न पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंभ जल्प, ऐसा सूत्र बन जाएगा। कहते हैं यथोक्तोपन्न का अर्थ बता रहे हैं प्रमाण तर्क साधनोपालंब। तो प्रमाण तर्क को भी ले लो यहाँ पर, सिद्धांताविरुद्धा को भी ले लो, पंचावयोपन्ना को भी ले लो, पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रह को भी ले लो, इनके साथ साथ फिर छल जाति और निग्रह स्थान। तो सूत्रार्थ बनेगा प्रमाण और तर्क के माध्यम से सिद्धांत के अनुकूल पांचों अवयवों से युक्त होकर छल जाति और निग्रह स्थान के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करना, दूसरे पक्ष का खंडन करना, ये जिस पक्ष प्रतिपक्ष में होते हैं या जिस पक्ष प्रतिपक्ष में स्वीकार किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। ऐसा सूत्रार्थ बनेगा। पकड़ में आ रहा है जी? जल्प किसको कहते हैं? प्रमाण और तर्क के माध्यम से सिद्धांत, जो सिद्धांत हम स्थापित कर रहे हैं उस सिद्धांत के अनुरूप बोलते हुए प्रमाण और तर्कों के माध्यम से या प्रमाणों तर्कों के माध्यम से
जो स्थापित सिद्धांत है उस सिद्धांत के अनुरूप बोलते हुए पांचों अवयवों को का प्रयोग करते हुए छल, जाति और निग्रह स्थान के माध्यम से अपने पक्ष की साधना करना यानी स्थापना करना और दूसरे पक्ष का उपालंब यानी खंडन करना, जिस पक्ष और प्रतिपक्ष के माध्यम से होता है उसको जल्प कहते हैं। ठीक है, तो यथोक्तोपन्ना का अर्थ तो बता दिया उन्होंने। प्रमाण तर्क को भी ले लो, सिद्धांत के अविरुद्ध को भी ले लो, पंचावयों से युक्त को भी ले लो और पक्ष प्रतिपक्ष को भी स्वीकार करो। अब आया है स्वामी जी, एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। किसको? ये जो डेफिनेशन बताई आपने। हाँ जी, प्रमाणों और तर्कों के माध्यम से अपने स्थापित सिद्धांत के अनुकूल होते हुए पांचों अवयवों का प्रयोग करते हुए पक्ष और प्रतिपक्ष को स्वीकार करते हुए छल, जाति और निग्रह स्थान के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करना, दूसरे के पक्ष का खंडन करना जिसमें होता है उसे जल्प कहते हैं। ठीक है, अब आइए सूत्र में अगला शब्द है छल, जाति, निग्रह स्थान, साधनोपालंब। तो यथोक्तोपन्न शब्द का अर्थ बताया है। अब अगला शब्द है छल, जाति, निग्रह स्थान, साधनोपालंब। इसका क्या अर्थ है? तो कहते हैं छल, जाति, निग्रह स्थान। छल भी बहुत है, जातियां भी बहुत हैं, निग्रह स्थान भी बहुत है, इसलिए बहुवचन में दे रहे हैं। छलों, जातियों और निग्रह स्थानों के माध्यम से, छलों, जातियों और निग्रह स्थानों के माध्यम से अपने पक्ष का साधना करना, अर्थात अपने पक्ष की सिद्धि करना। साधनम, अपने पक्ष की सिद्धि करना, और उपालंभ, दूसरे पक्ष का खंडन करना। अस्मिन क्रियते, जिसमें किया जाता है। छलों, जातियों और निग्रह स्थानों के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का उपालंब खंडन अस्मिन क्रियते, जिसमें किया जाता है, उसको जल्प कहते हैं। एवं विशेषणों जल्पा, तो ऐसे विशेषणों वाला ये जल्प है। कैसे विशेषणों वाला? प्रमाण और तर्क के माध्यम से सिद्धांत के अनुकूल होते हुए, पांचों अवयवों से युक्त होते हुए, पक्ष प्रतिपक्ष को स्वीकार करते हुए, छल, जाति, निग्रह स्थानों के माध्यम से अपने पक्ष की स्थापना करना, दूसरे पक्ष का खंडन करना रूपी विशेषणों से युक्त जल्प होता है। पकड़ में आ रहा है जी सब लोगों को? किसी को कोई बात पकड़ में ना आए तो आप प्रश्न यानी हाथ खड़ा कर सकते हैं। कई बार समझ में ना करके भी आदमी कुछ बोलता नहीं है, वो हानिकारक होता है। तो आगे बढ़ते हैं जी। पृष्ठ संख्या 50 पर आ जाइए। हाँ जी जी। आप कई बार वाक्य को बदल देते हैं, उसमें उलझ जाता है, सेंटेंस पूरा नहीं होता हमारे। क्या कई तरीके से बताने लगते हैं, उसी में रह जाते हैं, बीच में पूरा नहीं होता। तो मतलब एक ही बात को अनेक बार दोहरा दूं, ऐसा? जी, एक बार तो 2 बार दोहरा दीजिए, फिर क्या कितने बार बताइए, एक बार पूरा तो करना है। नहीं दोहरा सकते ना, नहीं दोहरा सकते, क्योंकि मैं कोई लिख करके कोई बोल नहीं रहा हूँ ना। वो जो जब मेरे मन में जो आ रहा होता है उसको बोलता हूँ मैं, फिर उसको दोबारा रिपीट करूँ, ऐसा मुश्किल हो जाएगा कई बार। अभी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, ये पूरा नहीं हो पाता। नहीं, उसमें कोई बिल्कुल ऐसे तो नहीं बोल रहा हूँ ना कि जिसमें मुश्किल आपको आ जाए कि एक पूरब और एक पश्चिम की ओर जाए। हाँ, बात तो वही है ना।
बात हुई लेकिन हमारा सेंटेंस नहीं, वाक्य नहीं पूरा होता। तो आप यानी आप जैसे बोला है उसको वैसे लिख दीजिएगा, दूसरा शब्द बोला तो दूसरे शब्द को भी लिख लीजिएगा। ठीक है। हाँ, उसमें क्या आपत्ति आए? उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मान लो कहीं करके बोला है और कहीं के द्वारा बोला है, तो आप करके बोलिए, के द्वारा लिखिएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है जी। हाँ जी, पृष्ठ संख्या 50 पर आ जाइए, देखिएगा। अब इसकी विवेचना कर रहे हैं। न खलु वै छल जाति निग्रह स्थाने साधनम कस्यचिद अर्थस्य संभवति। अब समझने का प्रयत्न करना है। अब जल्प किसे कहते हैं तो समझा दिया है, अब उसको चीर फाड़ कर रहे हैं, अर्थात उसकी विवेचना कर रहे हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आपने जो बात कही है ये सही है या गलत है। इस बात को लेकर के समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि आसानी से हमारी बुद्धि में बैठ जाइए। कहते हैं न खलु वै छल जाति निग्रह स्थाने साधनम कस्यचिद अर्थस्य संभवति। एक बात कही जा रही है, ना का मतलब निषेध के लिए आता है, खलु और वै जो है निश्चित अर्थ को कहने के लिए आता है। तो कहते हैं छल जाति निग्रह स्थाने, छल के द्वारा, जाति के द्वारा, निग्रह स्थान के द्वारा कस्यचिद अर्थस्य साधनम न संभवति, किसी भी अर्थ को आप सिद्ध नहीं कर सकते। क्या बोल रहा है व्यक्ति? वो कहता है छल के माध्यम से, जाति के माध्यम से। अब देखिए, मैं पहले द्वारा बोला, अब माध्यम बोल रहा हूं, तो आप द्वारा बोला तो द्वारा लिख दीजिएगा, माध्यम बोला तो माध्यम लिख दीजिएगा। तो छल के द्वारा, जाति के द्वारा, निग्रहस्थान के द्वारा कस्यचिद अर्थस्य साधनम न संभवति, किसी भी अर्थ को आप सिद्ध नहीं कर सकते। ये कैसे भला कि छल से आप किसी बात को सिद्ध करो, ये कैसे हो सकता? जाति से कैसे सिद्ध कर सकते हो आप? निग्रहस्थान से कैसे सिद्ध कर सकते हैं? छल, जाति, निग्रहस्थान किसी बात को सिद्ध कर नहीं सकते और आप उनसे सिद्ध करवा रहे हो। बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। वो क्या कहना चाहता है कि छल, जाति, निग्रहस्थानों के माध्यम से आप किसी भी वस्तु को, किसी भी अर्थ को सिद्ध नहीं कर सकते, और आप कह रहे हैं इनसे सिद्ध होता है। छल, जाति, निग्रहस्थान के माध्यम से अपने पक्ष की सिद्धि और दूसरे पक्ष का खंडन करते हम। ये हो ही नहीं सकता। जो हो नहीं सकते वो बात आप कैसे कह रहे हो? ये इसका अभिप्राय है। क्यों नहीं हो सकता है जी? छल, जाति, निग्रहस्थान के द्वारा किसी भी अर्थ की सिद्धि, तो हेतु दे रहा है। प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे विशेष लक्षणे च श्रूयते। वो कहता है प्रतिषेधार्थता एव, प्रतिषेधार्थता एव एषाम सामान्य लक्षणे विशेष लक्षणे च श्रूयते। एषाम का मतलब है छल, जाति, निग्रहस्थानों में। छल, जाति, निग्रहस्थानों का जो स्वरूप है वो कैसा है? प्रतिषेधार्थता। उसमें खंडन का क्या बोलते हैं, बू निकल रहा है। यानी आप मोटी बात कहते हैं ना, इसमें खंडन का खंडन की दुर्गंध आ रही है जिसमें, उसमें मतलब छल जो है एक खंडन परक होता है, यानी खंडनात्मक होता है। इसमें प्रतिषेध होता है, यानी इसमें तिरस्कार होता है, खंडित होता है। यानी छल ही अपने आप में खंडित चीज है। जाति अपने आप में खंडित होने वाला है, निग्रहस्थान अपने आप में खंडित होने वाला। जो खंडित, जिसमें खंडनात्मकता रहती हो, वो कैसे मंडनात्मक बन जाए, ये इसका अभिप्राय है। तो कहते हैं एषाम सामान्य लक्षणे। एषाम का मतलब है छल, जाति, निग्रहस्थानों के जो लक्षण किए हैं, सामान्य लक्षण, अथवा उनके जो विशेषण लक्षण, उनके जो विशेष लक्षण किए हैं। एषाम सामान्य लक्षणे एषाम विशेष लक्षणे च। छल, जाति, निग्रहस्थानों के जो सामान्य लक्षण हैं या उनके जो विशेष लक्षण हैं, उन लक्षणों में प्रतिषेधार्थता एव श्रूयते। उसमें खंडनात्मकता विशेष रूप से सुनाई देती है।
और जो खंडनात्मकता सुनाई देती है उसको हम मंडनात्मक रूप कैसे प्रस्तुत कर सकते हो? जैसे वो कहता है, छल किसको कहते हैं जी? कहते हैं वचन विघाता अर्थ विकल्पोपत्या, अर्थ विकल्पोपत्या वचन विघातः छलम। वो कहता है छल उसको कहते हैं अर्थ की विकल्पता दिखा करके, अर्थात जो अर्थ आपने प्रस्तुत किया उसके अनेक अर्थ दिखा करके उसका खंडन करना। वचन विघात का मतलब है खंडन करना, उसके वचन का खंडन करना, ये छल कहलाता है। पकड़ में आ रहा है जी? जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, हाँ जी, मान लो आप में से कोई एसी चला करके बैठे मान लीजिएगा, और एसी को 16 नंबर पे रख दिया, फुल एसी यानी टेम्परेचर बिल्कुल कम करके रख दिया, और ज़्यादा कम कर दिया तो सर्दी सी लगती है ना व्यक्ति को, तो उसने एक कंबल ओढ़ लिया, मतलब पढ़ने वाले विद्यार्थी ने, या मैं आप ही को बोलूं किसी को कि आप कंबल होकर के बैठे हैं, तो मैं बोलूं नव कंबलो अयम मानव का या नव कंबलो अयम शेखरः, ऐसा अगर मैं बोल दूं तो अजीत जी ने बोला कहाँ है जी इन्होंने, इनके पास 9 कंबल है, इनके पास तो एक ही कंबल है। नव कंबला, नव का मतलब 9 होता है और कंबल का मतलब कंबल, ब्लैंकेट। मैंने कहा नव कंबलो अयम शेखरः, ये जो शेखर जी है ये नए कंबल वाले, अर्थात नया नया कंबल ओढ़ा है, ऐसा मैंने बोला। अब अजीत जी बोलने लगे जी स्वामी जी आपने तो 9 कंबल बोला है, इनके पास तो एक ही कंबल है, ऐसा कह के मेरे को खंडन कर रहे हैं। मेरा जो वचन है नव कंबला, ऐसा जो वचन है उस वचन का विघात यानी खंडन कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अर्थ विकल्प उपपत्तिया, अर्थ के एक वस्तु के अनेक अर्थ निकाल करके, जो भी हम बोलते हैं उसके अनेक अर्थ निकाल करके, और उन अनेक अर्थों में एक विरुद्ध अर्थ होगा, उस विरुद्ध अर्थ के माध्यम से वचन विघाता, मेरे वचन का खंडन किया है, उसको छल कहते हैं। तो सूत्र का अर्थ होगा विविध अर्थ निकाल करके किसी के वचन का खंडन करने को छल कहते हैं। ये छल की सामान्य परिभाषा है। तो छल में क्या दिखाया जा रहा है? वचन विघाता, खंडन करना मुख्य है छल में। तो जिससे खंडन होता है वो कैसे मंडन करेगा? जाति किसको कहते हैं? तो कहते हैं साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति। इसमें प्रत्यवस्थानम जो है ये खंडन करना है। प्रत्यवस्थानम अर्थात खंडनम, केवल साध्यर्म दिखा करके, केवल वैधर्म दिखा करके जो खंडन किया जाता है उसको जाति कहते हैं। तो प्रत्यवस्थान क्या है जी? खंडन करना। तो जाति से हो क्या रहा है? खंडन हो रहा है। तो जाति का मतलब है खंडित होने वाला, तो खंडन प्रधान है, और खंडन से आप मंडन करना चाह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? ये जाति का सामान्य लक्षण है। साधर्म्य वैधर्म्य से केवल साध्यर्म दिखा करके, केवल वैधर्म्य दिखा करके खंडन करने को जाति कहते हैं। ये जाति का सामान्य लक्षण है। फिर कहते हैं विप्रतिपत्ति अप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम। निग्रहस्थान किसको कहते हैं जी? विप्रतिपत्ति, उल्टा ही बोलते रहना है। मैं आपको ढंग से समझा रहा हूं, आप उल्टा उल्टा बोलते जा रहे हो। तो विप्रतिपत्ति का मतलब है विरुद्ध बोलना, गलत बोलना, और अप्रतिपत्ति का मतलब है गूंगा बन करके बैठे हो। मैं बोल रहा हूँ हाँ जी उत्तर दो, मैंने ठीक से हेतु दिया है, ढंग का उदाहरण दिया है, अब बताओ। वो बता ही नहीं रहा है, वो मुंह ही नहीं खोल रहा है। अप्रतिपत्ति, चुप बैठा है आदमी। तो गलत बोलना या ना बोलना ये निग्रह स्थान कहलाता है। विशेष लक्षणेषु अपि यथास्वमिति। और जब छल, ये तो छल का सामान्य लक्षण किया, जाति का सामान्य लक्षण किया, निग्रह स्थान का सामान्य लक्षण किया,
जब छल अनेक होंगे तो सब के अलग अलग लक्षण हो जाएंगे, तो वो विशेष लक्षण हो जाएंगे। और जाति अलग अलग जाति होंगे तो उसके अलग अलग लक्षण होंगे, तो वो विशेष लक्षण वाली बन जाएंगे। ऐसे ही निग्रह स्थान का ये सामान्य लक्षण है, जब अलग अलग निग्रह स्थान होंगे तो उनकी अलग अलग लक्षण होंगे। तो उन विशेष लक्षणों में भी यही स्वरूप रहेगा जो सामान्य लक्षणों में स्वरूप है। सामान्य लक्षणों में खंडनात्मकता है तो उनके विशेष लक्षणों में भी खंडनात्मकता रहेगी, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आ रहा है जी सब लोगों को। अब कह रहे हैं न च एतद् विजानीयात् प्रतिषेधार्थतया एव अर्थम साधयन्ति इति। कहते हैं ये कभी मत समझो कि प्रतिषेधार्थतया एव खंडन करते हुए ही, यानी खंडनात्मक रूप को रखते ही वो अर्थ को सिद्ध करते हैं। छल जाति निग्रह स्थान साधनोपालंब जल्प इति एवं अपि उच्यमाने विज्ञायते एतदिति। अर्थात इसमें ऐसा मत समझना ये केवल खंडन ही खंडन करते हैं, ये मंडन भी करते हैं। ये जो है ये केवल इसमें खंडनात्मकता नहीं है, इसमें मंडनात्मकता भी है। ये दिखाने के लिए छल जाति और निग्रह स्थान को स्वीकार किया है। छल जाति निग्रह स्थानों के द्वारा अपने पक्ष की स्थापना और दूसरे पक्ष का उपालंब यानी खंडन करना, ये जल्प होता है। इति एवं अपि उच्यमाने, ऐसा कहने पर विज्ञायते एतदिति, ये जाना जाता है कि छल जाति निग्रह स्थान के द्वारा भी हम अपने पक्ष की स्थापना कर सकते हैं और दूसरे का खंडन भी कर सकते हैं, ये जाना जाता है। अगर छल जाति निग्रह स्थान को जोड़ेंगे नहीं तो फिर समझ में ही नहीं आएगा व्यक्ति। या मैं ये कहूँ छल जाति निग्रह स्थान को इसलिए ग्रहण किया है, इसमें केवल खंडनात्मकता ही है ऐसा मत समझो, इसमें मंडनात्मकता भी है, ये कहना चाहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मैंने बोला नव कंबलो अयम मानव का, तो अजीत जी ने कहा कि कहाँ नौ कंबल है, इनके पास में एक ही है। अगर ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा बोला तो अब मैं उसका समाधान नहीं करूँगा तो अपनी बात को सिद्ध कर लेंगे, वो हावी हो जाएंगे मेरे ऊपर। किसी ने जाति का प्रयोग किया, उसका खंडन नहीं किया, तो वो जाति का प्रयोग करके तो सिद्ध हो जाएगा ना उसका पक्ष। मैंने निग्रह स्थान का प्रयोग किया, सामने वाले ने पकड़ा नहीं मेरे निग्रह स्थान का, तो फिर वो अपने पक्ष को सिद्ध करेगा ना। अर्थात छल जाति निग्रह स्थान जो है ये सिद्ध भी करने वाले साधक भी बनते हैं। अर्थात इनमें खंडनात्मकता है लेकिन साथ में मंडनात्मकता भी है, ये दिखाने के लिए छल जाति निग्रह स्थान को ग्रहण किया है, ये कहना चाहते हैं। अब पकड़ में आ गए जी सब लोगों को। जब कोई चालाकी करता है ना भाई, चालाकी जो है गलत चीज होती है, लेकिन चालाकी को आपने पकड़ा ही नहीं है तो चालाकी से अपना बात बना लेता है वो। इसका मतलब वो चालाकी सिद्ध कर रहा है ना, व्यक्ति को अपना मतलब सिद्ध कर रहा है ना वो चालाकी। ऐसे ही छल में यद्यपि खंडनात्मकता होती है, लेकिन अब सामने वाले ने आपके छल को पकड़ा ही नहीं है, तो नहीं पकड़ा है तो आप सिद्ध हो जाओगे, आप अपने पक्ष को जिता दोगे। आपने जाति का प्रयोग किया, सामने वाले ने आपकी जाति को पकड़ा ही नहीं है, नहीं पकड़ा है तो आप अपने पक्ष को सिद्ध करोगे। तो किससे सिद्ध किया आपने? जाति से। किससे सिद्ध किया आपने? छल से। किससे सिद्ध किया आपने? निग्रह स्थान से। तो ये खंडनात्मक स्वरूप रखते हुए भी मंडनात्मक स्वरूप को भी रखते हैं साथ में, ये कहना चाहते हैं। इसलिए छल जाति और निग्रह स्थान को ग्रहण किया। ठीक है जी, आगे बढ़े। आगे कहाँ बढ़े, समय ही हो गया आपका। तो एक अनुच्छेद बाकी है, प्रश्न आ रहे हैं। नरेश जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, जाति का मतलब नहीं समझ आया कि
कोई उदाहरण देके अगर समझा दें। जाति का मतलब ये होता है किसी ने साध्यर्म से अपने पक्ष को रखता है तो सामने वाला भी केवल साध्यर्म दे करके अपने पक्ष को रखता है। बस यहाँ इतना ही समझ लीजिएगा। अगर कोई वैधर्म से अपने पक्ष को रखता है तो केवल वैधर्म दे करके पक्ष को रखता है, उसमें सटीक हेतु सटीक उदाहरण ना देके केवल साध्यर्म दिखा करके केवल वैधर्म दिखा करके खंडन करना। मैंने कहा कि अब वो पूरा प्रसंग आपके सामने आएगा तब आपको सटीक समझ में आएगा, इसलिए वो पूरा प्रसंग इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर वो प्रसंग नहीं है। जब जाति का प्रसंग आएगा तो आपको विस्तार से समझ में आएगा कि किसी ने कहा है देखो वो चल रहा है, देखो वो चल रहा है, जो जो गति करता है वो एक देशी होता है, जो जो गति करता है वो एक देशी होता है। जैसे पृथ्वी है और जैसे मकान है, जो भी पदार्थ आप रखो ये सब गतिमान हैं तो ये एक देशी हैं। जीवात्मा भी एक देशी है, वो भी गति करता है। मेरी बात समझ रहे? मैंने बोला है कि जो जो गतिमान है वो एक देशी है। जैसे मकान है, बॉल है, आपका मोबाइल है, पुस्तक है, सब गतिमान है क्योंकि ये सब एक देशी है। ठीक है? और वैसे जीवात्मा भी एक देशी है। तो सामने बोला नहीं वो तो जड़ है, ये तो चेतन है, वो तो जड़ है, ये तो चेतन है। तो अब केवल साध्यर्म को लेकर के खंडन करना, केवल वैधर्म को लेकर के खंडन करना, तो यहाँ पर वैधर्म को लेकर के खंडन कर दिया। केवल वैधर्म, केवल वो तो जड़ है, ये तो चेतन है। ठीक है जी? तो ये तो केवल वैधर्म को लेकर के खंडन कर दिया। भाई वहाँ हेतु देखो ना आप, एक देशी मतलब जो एक देशी है वो गति करता है, तो अब चेतन है या जड़ है थोड़ा देखना है। आपको देखना है वो गति करता है नहीं करता है, वो आत्मा हो, वो मतलब वो चेतन हो, जड़ हो, कि वो एक देशी है या नहीं है। अगर एक देशी है तो गति करेगा। अब इसमें हमें ये नहीं देखना वो चेतन है या ये जड़ है। तो केवल वैधर्म को लेकर के, केवल साध्यर्म को लेकर के खंडन नहीं करना। तो यहाँ मैंने वैधर्म का उदाहरण दे दिया और कहीं साध्यर्म का भी दे सकते हैं। हाँ जी नरेश जी, कुछ पकड़ में आया आपको? जी जी स्वामी जी, ठीक है। बाकी विस्तार से आपको मुख्य प्रसंग में समझ में आएगा। जी जी धन्यवाद। हाँ जी, वेद प्रिया जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, क्या मंडन का अर्थ सिद्धांत को स्वीकार करना ऐसा ही है? हाँ जी बिल्कुल। स्थापना जो होती है वो स्थापना, जब उस स्थापना का जब तक खंडन नहीं होता तो आपका सिद्धांत बन गया, अर्थात आप अपने पक्ष को सिद्ध कर लिया, अर्थात वो मंडित हो गया, सिद्ध हो गया। मंडन का मतलब है सिद्ध करना। हाँ जी अनीता जी को क्या पूछना है? आचार्य जी छठ की परिभाषा जैसे वचन विघात और अर्थ भी, ये मुझे समझ नहीं आया। क्या? वचन भी तो अर्थ विकल्प है और चला, इसका मीनिंग मतलब समझ नहीं आया। वचन विघात का मतलब है जो प्रस्तुत किया वचन है उसका खंडन करना। विघात का मतलब है खंडन करना। सामने वाले के पक्ष, सामने वाले ने जो बात कही है उसके वचन का खंडन करना। कैसे खंडन किया? तो बोला अर्थ विकल्प उपपत्तिया, उस बात के अनेक अर्थ निकाल करके। सामने वाले ने जो बात कही है उस बात के अनेक अर्थ निकाल करके उसके वचन का खंडन करना छल कहलाता है। जी स्वामी। हाँ जी माता शकुंतला जी को क्या पूछना था? प्रणाम जी। ऐसा है स्वामी जी कि मेरी एक मित्र गुजरात में, उसके पड़ोस में एक यज्ञ हुआ है जी। वहाँ के पंडितों ने यज्ञ में महिलाओं को आहुति देने में सम्मिलित नहीं किया जी। पूछने पर उन्होंने बताया कि वेद में
महिलाओं को यज्ञ में आहुति देना मना है। जी जी। अब उस मेरे मित्र ने मुझे फोन किया है कि आप इस पर प्रमाण दीजिए, क्योंकि वो मुझे प्रतिदिन यज्ञ करते देखती थी। हम जी। साथ रहे बहुत समय तक। जी। अब तो गुजरात में है, जी। हम मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसने मुझसे पूछा, तो मुझे लगता है कि मुझे उसका सप्रमाण, उसका उदाहरण जरूर देना चाहिए ताकि भ्रम निवारण हो। तो ये भ्रम निवारण आपसे अधिक और उत्तम कौन कर सकता है, इसलिए आपको कष्ट दे दूँ। मुझे मालूम है आपका समय बहुत कीमती है और आप व्यस्त हैं। हाँ माता जी, फिर भी मुझे आपसे उत्तम और कोई ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। और आप पहले सुन लीजिएगा, पहले आपने अपना प्रश्न रखा, उसका समाधान आप सुन लीजिएगा। आप जहाँ भी रहते हैं और वहाँ के जो भी पुरोहित होंगे ना आर्य समाजों में, वो कोई भी पुरोहित आपको इसका उत्तर दे सकेगा, वो बता देगा। हाँ जी, पौराणिक ना होती तो मैं समझा देती। क्या वो पौराणिक है, आर्य समाज नहीं जाती जी। मेरी मित्र वो आर्य समाज नहीं जाया करती, वो पौराणिक है। जिसको पुराणिक सनातन धर्म कहते हैं वो। माता जी, प्रमाण ये देना है ना कि स्त्रियां आहुतियां नहीं दे सकती है, तो वो प्रमाण दे देंगे वो कि स्त्रियां आहुतियां देती है, इन मंत्रों में बोला है, वो ऐसा प्रमाण दे देगा पुरोहित। ये कह रहा हूं मैं। अरे समाज जाए तब ना, वो नहीं जाए ना, वो माता जी मेरी बात को सुन लो, वो आर्य समाज जाए ये नहीं कह रहा हूं मैं, वो आर्य समाज जा करके वो सुन ले ये नहीं कह रहा हूं। आपको किसी पुरोहित से जान पता करना है और वो फिर आप उसको बताना है, ये कह रहा हूं मैं। नहीं, मैं नहीं हूं, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो पुरोहित लोग जो है ना यज्ञ कराते रहते हैं ना, उनको पता रहता है और वो इसकी जानकारी रखते हैं कि स्त्री को अधिकार नहीं है, ऐसा अगर कोई बोले तो कहेगा नहीं, मंत्रों में लिखा है स्त्रियां आहुतियां दें, वो बता देगा आपको, फिर वो प्रमाण आप उनको दे देना, ये कह रहा हूं मैं। नहीं बात बन रही है। तो आपको भी पता होगा स्वामी जी, जहाँ लिखा हुआ है कि महिला को पूरा अधिकार है। माता जी, मैं उसको निकाल करके ढूंढूंगा, मेरा बहुत समय जाएगा और आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं कि आप पुरोहित से पूछने का मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। आप पुरोहित से पूछने का पूछ सकती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, बस पूछो, पूछिए, क्योंकि मेरे को तो पुस्तकें निकाल भी तो दे माता जी, उत्तर भी तो दे, इसीलिए मैं आपसे ऐसा है। मैं कोई समझ पा रही हूँ आपकी बात भी, समझ गई हूँ, ठीक है, मतलब मेरे समझ रही हूँ आपका बहुत समय उसमें चाहिए लगेगा। मेरी इच्छा ये थी मैं हम सब का भ्रम निवारण होगा, मेरे उसका कोई आपत्ति नहीं है, तो हम सब का भ्रम निवारण होगा। ऐसा है, मेरे को पता है कि ये मंत्र है, लेकिन मैं कोई यज्ञ करता नहीं रोज ना, वो मंत्रों को देख रहा हूँ। अब मेरे को ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा, उसको निकालना है मेरे को। हाँ, तो वो पुरोहित आपको झट से बता देगा। जैसे आप न्याय दर्शन की बात पूछेंगे तो मैं झट से बताता हूँ ना, तो ऐसे जिसका विषय होगा क्रिया का, कर्मकांड का, वो आपको आसानी से बता देगा, बस केवल आपको उनसे पूछना है। ये मेरा कहने का अभिप्राय है, ठीक है। धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, लिया है, मैंने पूछा है, उन्होंने उत्तर नहीं दिया। अच्छा मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, अच्छा, उत्तर नहीं दिया, एक हफ्ता हो गया है मुझे पूछे। अच्छा, वो ऐसे ही पुरोहित होगा फिर तो। हाँ जी, नेट पर देख लेना दीदी। हाँ नेट पर देख लेना। हाँ, नहीं आप दूसरे लोग ऐसी सलाह मत देंगे, बिना पूछे ऐसा मत बोलें। अगर आपके पास उत्तर है, आप दे सकते हो तो बोलिएगा, कोई ऐसे नहीं बोला आप ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। सलाहें बहुत सारे लोग देते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी बिल्कुल। मैं माता जी आपको नहीं कह रहा हूँ माता जी, आप सुन नहीं रहे। माता जी सुनिए, बोलिए, रुकिए, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं दूसरी माता जी बोल रही थी, आपको सलाह दे रही थी, उनको रोक रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ,
जी मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी स्वामी जी। और मेरी वो मित्र बुद्धि मती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि जो कह दूं मान ले। ठीक है, मैं आपको प्रमाण दूंगा, ठीक है, हाँ जी, मैं आपको प्रमाण दूंगा। जी जी माता जी। तो समय आपका ज़्यादा हो गया है, इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति 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 ही।